दिल्ली की तमाम खबरें होंगी आप तक, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का वार। जींद उपचुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी की आसान जीत होगी। सीएम खट्टर ने कहा कि सामने कोई भी विरोधी हैवीवेट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हैवीवेट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उम्मीदवार ने लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद लांबा ने। जींद उपचुनाव में क्या है बीजेपी की तैयारी, इसको जानने के लिए मुख्यमंत्री जी से ज्यादा बढ़िया उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्योंकि सर, आप लोगों ने जिस तरह से निगम चुनाव में खासतौर से आपकी रणनीति कामयाब हुई थी, अब क्या कहेंगे जींद उपचुनाव में? लेकिन यहां मुकाबला दो हैवीवेट कैंडिडेट से हो गया। देखिए, किसी प्रकार के कोई हैवीवेट से मुकाबला नहीं है। हैवीवेट अगर मुकाबला है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और हमारी उपलब्धियों के आधार पर हमने खड़ा किया है, हैवीवेट है तो हमारा कैंडिडेट है। और जहां तक बाकी कैंडिडेट की बात है, मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में तो ये कहूँगा कि इन्होंने लोकतंत्र का एक भद्दा मजाक उड़ाया है। यानी एक जगह से वो जो विधायक हैं, अगर दूसरी जगह से उन्होंने खड़ा किया है तो क्या समझ के खड़ा किया है? कुल मिलाकर के इसका मतलब उनके पास हताशा, निराशा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनके पास और कोई कैंडिडेट नहीं मिला, जिसके कारण से उनको एक विधायक को ही वहाँ खड़ा करना पड़ा। तो ये एक निश्चित रूप से उनकी हताशा का परिणाम है। और जहाँ तक बाकी दलों के विधायक यानी बाकी दलों के जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, उसमें भी मुझे कोई दम लगता नहीं है किसी प्रकार का, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे हमने 5 नगर निगमों में एक विजय प्राप्त किया है, जनता में एक माहौल है, जनता में एक हमारे प्रति जो सोच बनी है वो एक पॉजिटिव सोच है, और जींद के चुनाव को भी भारी बहुमत से हम जीतेंगे। सर, मैं हैवीवेट इसलिए संबोधित कर रहा था क्योंकि सारे भूपेंद्र हुड्डा जी वहां मौजूद थे, कुमारी सैलजा से लेके तमाम, और रणदीप सुरजेवाला एक चेहरे के तौर पर तो हैं। जमीनी हकीकत मुझे भी नहीं पता कि कितनी वोट ले पाएंगे। मैं इस लिहाज से कह रहा था कि पूरा के पूरा जो पुरानी कैबिनेट हुआ करती थी सब वहां मौजूद थे, और जींद की जो एक रैली हुई थी वहां अच्छी खासी भीड़ थी, और उसी परिवार का जो मेन सदस्य नंबर 2 जो पीछे से सारी रणनीति बनाता था, इस वजह से मैं हैवीवेट कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जनता ने वोट देना है, और जो भी वहाँ उपस्थित है उनका अपना कोई वोट नहीं है, वोट जनता का है। और जनता जिस प्रकार से सोचती है उसका एक परिणाम हमने देख लिया, उसी प्रकार से उसी अनुसार ये परिणाम निकलने वाला है, ऐसा निश्चित ध्यान रखना। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से स्वर्ण आरक्षण की जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप कहा जा रहा है, उसको देखकर क्या कहेंगे? उसका पहला परिणाम तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक असर तो यहाँ देखने को मिल सकता है। मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, एक आर्थिक आधार के ऊपर भी बहुत समय से ये बातें चल रही हैं कि लोगों को एक सहूलत आरक्षण की मिलनी चाहिए, और जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला हुआ है उनमें जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर जातियाँ, कमज़ोर परिवार हैं, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यही एक अंत्योदय की भावना है, जिसमें एक समाज का भला उसके अंदर ही होता है। मैं इस विषय के लिए प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। तो मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जो हैवीवेट कैंडिडेट तमाम पार्टियों ने उतारे हैं वो अपनी जगह बड़े नाम हो सकते हैं, लेकिन जनता को वोट करना है, और जनता निकाय चुनाव में साबित कर चुकी है कि 4 साल में जिस तरह से 4.5 साल में बीजेपी ने काम किया है, और यहां जींद उपचुनाव में भी यही बात फिर साबित करके दिखाएंगे। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।